आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। नशा मुक्ति को लेकर केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। नशा मुक्ति को लेकर आज एक बैठक हुई है जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री ने भाग लिया। हमारे साथ रतनलाल कटारिया जी हैं। कटारिया साहब, लगातार केंद्र सरकार नशे मुक्ति को लेकर काम कर रही है, आज बैठक भी की है, क्या इसमें बातचीत हुई है? आज विभाग की ओर से नशा मुक्ति के बारे में कार्यक्रम किया गया। आज इंटरनेशनल ड्रग अब्यूज़ डे है और हमने अगस्त में ये संकल्प लिया था कि हम 272 जिलों में नशा मुक्ति अभियान चलाएंगे। 35 लाख लोगों से मिलकर हमने नशा मुक्ति अभियान चलाया। 4000 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से मिलकर चलाया और हमने बहुत सफलतापूर्वक बहुत से लोगों को नशे की लत से राहत दिलवाई है। और आने वाले समय में हमारा टारगेट जो है कि हम 100 जिलों को नशा मुक्त बनाएं। उसके लिए अगस्त में हम एक बैठक करेंगे। सर, किस तरीके से लगाम लगाने की कोशिश की है? कितने जिलों में अभी जो है ये योजना जो है आपने चालू की है? देखिए, इसमें कई नोडल मिनिस्ट्रीज हैं। होम मिनिस्ट्री है, वो नशीली चीज़ों को सीज करती है, एक्शन लेती है, क्रिमिनल केसेस बनाती है। हेल्थ मिनिस्ट्री है, जो ड्रग अब्यूज़ के कारण क्रॉनिक पेशेंट हो जाते हैं उसे ठीक काम करने का काम करती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो हमें फाइनेंशियल हेल्प हमारे डिपार्टमेंट को देती है और हम नशा मुक्ति केंद्र जो है वो चलाते हैं। और जो लोग हमारे संपर्क में आते हैं हम उनको ठीक करने का भरसक प्रयत्न करते हैं और उसमें हमें बहुत बड़ी सफलता मिल रही है। लेकिन कटारिया साहब, आप ठीक है कि सेंटर चला रहे हैं, सब कुछ नशा मुक्ति के लिए कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जहाँ से नशा उत्पन्न होता है वहाँ पर लगाम क्यों नहीं लगाई जाती? क्या वहाँ लगता है कि जो उनका जो रुतबा है वो काफ़ी स्ट्रोंग है? देखिए, भारत सरकार इस दिशा में बड़े कदम उठा रही है और हजार करोड़ रुपए की हीरोइन पकड़ी जाती है, अफीम पकड़ी जाती है, बुक्की पकड़ी जाती है। तो ये सारा भारत सरकार के एक्शन का ही परिणाम है, जिसके अंतर्गत इतना बड़ा सीजर हो रहा है ड्रग्स की चीज़ों का। और उसके साथ साथ ही हमारा जो डिपार्टमेंट है इसका काम है नशे को छुड़वाना, नशे की लत के बारे में अभियान चलाना, यूथ्स को जनता के बीच में जाकर नुक्कड़ नाटक करना, छोटी छोटी फिल्म बनाकर वो चलाना। तो हम उस दिशा में काम करते हैं। लेकिन सर, उस दिशा में आप काम कर रहे हो, क्या लगता है कि अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने से नशा मुक्ति जो है वो हो पाएगी? हाँ, उसमें बहुत सफलता मिलती है। किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अवेयरनेस का जो है IEC वो बहुत ज़रूरी है। हाँ, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और उसके अंदर आगे बढ़कर काम करना, ये बहुत कम्युनिकेशन, ये तीनों चीज़ें के लिए हम काम कर रहे हैं। अच्छा सर, नशा मुक्ति को लेकर जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में आंकड़ा क्या है आपके पास? किस तरीके से आपने पिछले 2-3 सालों में क्या काम वहाँ पर किए हैं और नशे से कितने लोगों को मुक्ति दिलाई है? पंजाब के अंदर जो सबसे अफेक्टेड ज़िले थे, 18 जिलों के अंदर हमने पंजाब में नशा मुक्ति अभियान चलाया है और पंजाब में इस अभियान में हम 92,000 लोगों को मिले हैं, 70,000 यूथ्स को मिले हैं, 10,000 महिलाओं को मिले हैं और 500 प्लस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के पास हम गए हैं और हम 26 वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रांट दे रहे हैं और इसमें से 22 सेंटर हमारे इरका के हैं, जिसके
अंतर्गत हमने 18 में 1 करोड़, 19 में 1,67,00,000 और अब हम जो है 10,74,00,000 रुपया इस काम के लिए खर्च कर रहे हैं, जिससे युवाओं को नशे की लत से फ्री कराया जाए। सर, आप हरियाणा से आते हैं, हरियाणा की राजनीति से जुड़े हुए सवाल पूछ लेते हैं आपसे कि जिस तरीके से किसानी आंदोलन चल रहा है, आज 7 महीने भी पूरे हो चुके हैं, लगता नहीं कि सरकार को किसानों से बातचीत करनी चाहिए? मैं कई बार कह चुका हूँ, किसान हमारा भगवान है, हमारा देवता है, हमारा अन्नदाता है। कांग्रेस ने 70 साल तक किसानों का शोषण किया है। अब जब मोदी जी स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों को मानते हुए उनकी इनकम को डबल करने का दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं, तो उससे कई राजनीतिक दलों के पेट में मरोड़े उठ रहे हैं। वो नहीं चाहते कि किसान इंटरनेशनल मार्केट से जुड़े, और उस दिशा में हमने कदम जो है वो उठाए हैं। रही बातचीत की, अभी आ जाओ बातचीत करने के लिए, कोई मुद्दा तो लेकर आओ, कोई बात तो बताओ। आज तक कोई ठोस कारण बता नहीं सके, बस सुधार बिल वापस लो जी, कृषि सुधार बिल वापस लो। कैसे लें भाई, जब उनसे फायदा हो रहा है? नहीं होंगे सर, किसी भी कीमत पर नहीं होंगे वापस। विरोध आपका ऐसे ही होता रहेगा, इसका मतलब? नहीं, उसमें जहाँ कोई गुंजाइश आएगी, कोई ठोस प्रपोजल तो लेकर आए, कर देंगे अमेंडमेंट। लेकिन सर, बीजेपी के नेताओं का हरियाणा के अंदर तो विरोध हो ही रहा है, उनको रैलियां नहीं करने दी जा रही है, कहीं उद्घाटन करने जाते हैं तो वहाँ किसान विरोध करते हैं। देखिए, विरोध करते हैं, मेरा भी कई बार विरोध हुआ है, लेकिन ये बात जो है वो हम किसानों के साथ टकराव नहीं चाहते। मैं आपको याद दिलाता हूँ, 1 रुपया गन्ने की कीमत बढ़ाने की मांग की थी 40 साल पहले। यमुनानगर के अंदर कांग्रेस पार्टी ने घोड़े की तरनालों से किसानों को कुचलवा दिया था। हम ऐसा नहीं चाहते, हम बातचीत से मसला हल चाहते हैं। कैसे हल होगा सर, बातचीत से कैसे हल होगा? 7 महीने हो गए, किसान कहते हैं कि बातचीत सरकार करे, सरकार कहते हैं कि एक फ़ोन कॉल की दूरी पर है, बातचीत करने के लिए तैयार है, तो आखिर रास्ता हल कैसे निकलेगा? तो आए ना किसान अपना, लेकिन वो तो हल में तो विश्वास रख नहीं रहे। वो तो जो अपना राहुल गांधी की डफली बजती है, सोनिया की डफली बजती है, उसके ऊपर डांस करते हैं और मुद्दों से भटक जाते हैं। किसान तो उसमें है ही नहीं। अब तो ये जमावड़ा हो गया पॉलिटिकल लोगों का, डिफरेंट 13 पार्टीज के। किसान अब इस आंदोलन से दूर है। तो जो विरोध कर रहे हैं सर, वो लोग आखिर कौन लोग हैं आप लोगों का? देखिए, ऐसा है, देश में इतनी पार्टियां काम करती हैं, तो वो पार्टियां हमें उखाड़ने के लिए तो भी काम कर रही हैं ना। कुछ उनको सफलता नहीं मिलेगी, पहले भी नहीं मिली है, अब भी नहीं मिलेगी। अच्छा सर, दूसरा सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की जो सज़ा पूरी हो चुकी है, अब वो जेल से बाहर भी आ जाएंगे कुछ दिनों बाद, लेकिन जिस तरीके से अब पंजाब जो हरियाणा में उपचुनाव भी होने हैं, क्या लगता है कि अब राजनीति थोड़ी सी पलटेगी हरियाणा की? देखिए, ऐसा है, हमने तो चौधरी देवीलाल के साथ बहुत काम किया है समझौते की राजनीति में। ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ भी काम किया है, और मैं हरियाणा का उन पॉलिटिशियनों में से हूँ कि जिसने देवीलाल की चारों पीढ़ी के साथ काम किया है। मैं देवीलाल की सरकार में छोटा सा मंत्री था, ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ एमएलए था, फिर उनके बेटे अजय के साथ 1999 में एमपी था, फिर पिछली टर्म में 16वीं लोकसभा में दुष्यंत के साथ था,
4 पीढ़ी के साथ मैंने काम कर लिया उनकी, मैं सारा अनुभव जानता हूँ। आपका अनुभव क्या कहता है मतलब? है मेरा अनुभव तो यही कहता है कि अब तो मामला साफ हो गया उनका, 100 मील में दाना नहीं है। तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना वो अब बुजुर्ग नेता हैं, हमने उनके साथ काम किया है, तो मैं कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन खेल खत्म हो चुका है। तो बिल्कुल ये थे केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया जी, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।